सामीन हजरात, तैयबा इस्लामिक पेश करते हैं रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक मौके पर एक बहुत ही हसीन वाक़या जिसका उन्वान है माह रमज़ान और गरीब की ईद। इस कलाम को लिखा है जनाब अनीस वज़ीर गंजवी साहब ने, म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने, और ये पेशकश है तैयबा इस्लामिक की। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली, रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। तो लीजिए जनाब हाजी तस्लीम आरिफ की आवाज़ में रमज़ानुल मुबारक के मौके पर यह हसीन वाक़या आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, रमज़ान और गरीब की ईद। दास्तां है मोमिनो एक रोज़ादार की, ये दास्तां है मोमिनो एक रोज़ादार की, ये दास्तां है मोमिनो एक रोज़ादार की। कितनी अजीम शान है परवरदिगार की, कितनी अजीम शान है परवरदिगार की। ये दास्तां है मोमिनो एक रोज़ादार की, ये दास्तां है मोमिनो एक रोज़ादार की, ये दास्तां है मोमिनो एक रोज़ादार की। कितनी अजीम शान है परवरदिगार की, कितनी अजीम शान है परवरदिगार की, कितनी अजीम शान है परवरदिगार की। शहर में एक शख्स नौजवान, बेहद गरीबी घर में थी, था दौरे इम्तिहान। कोई खुशी ना घर में थी, दिल बेकरार था, मर्जी थी ये भी रब की जो गम बेशुमार था। ईमानदार था बहुत, बीवी भी नेक थी, छोटी सी उस गरीब पे बेटी भी एक थी। मेहनत मजूरी करता था रोटी के वास्ते, किस्मत से उस पे बंद थे खुशियों के रास्ते। हालात इतने तंग थे, मुश्किल थी जिंदगी, फाके भी घर में होते थे उसके कभी कभी। ऐसे में चांद आया जब रमजान का नजर, बस्ती में दौड़ने लगी खुशियों की एक लहर। बच्चे बड़े महल्ले के खुशियों में चूर थे, लेकिन खुशी न घर में थी कोई मजदूर के। बीवी ने रोजा रखने की जब घर में बात की, बेटी ये उस मजदूर की कहने लगी तभी, रोजा रखूंगी अम्मी मैं सहरी में उठाना, रोजा रखूंगी अम्मी मैं सहरी में उठाना, रोजा रखूंगी अम्मी मैं सहरी में उठाना। खाना तुम अपने साथ में मुझको भी खिलाना, रोजे की
सुनी, आगोश में लिया उसे, बोला ए लाडली, रोजाना रखो लाडली, छोटी हो तुम अभी, रख लेना अगले साल से, हाँ रोजे तुम सभी। समझाया माने बाप ने, मानी न लाडली, नादान रोजा रखने की जिद पे अड़ी रही। सहरी का वक्त जब हुआ बेदार हो गई, बच्ची वो रोजा रखने को तैयार हो गई। सहरी की सबने शान से शुक्र खुदा किया, माँ बाप बेटी तीनों ने फिर रोजा रख लिया। पर दिल में था मलालिए बस उस गरीब के, पैसे नहीं थे पास कुछ उस बदनसीब के। रोजा रखा है बेटी ने ये पहली मर्तबा, क्या होगा जो न मैं उसे कुछ तोहफा दे सका। गुजरेगा माहे रमजान और जब ईद आएगी, क्या होगा बेटी जब नए कपड़े न पाएगी। खोया था इस ख्याल में चेहरा उदास था, खोया था इस ख्याल में चेहरा उदास था, खोया था इस ख्याल में चेहरा उदास था। इस गम से उस गरीब का दिल पाश पाश था, इस गम से उस गरीब का दिल पाश पाश था, इस गम से उस गरीब का दिल पाश पाश था। देखा उदास बीवी ने शौहर से ये कहा, इतने उदास क्यों हो तुम, बतलाओ क्या हुआ। जो दिल में उसके बात थी बीवी को बता दी। बीवी ने कहा छोड़िए मुश्किल है जरा सी, अल्लाह कारसाज है गम दूर करेगा, रहमत से अपनी वो हमें मसरूर करेगा। अल्लाह रोजी दे तुम्हें मुश्किल तमाम हो, अपने भी घर में ईद का कुछ इंतजाम हो। मजदूरी करने शहर में फिर घर से वो गया, पर काम कोई ना मिला मायूस हो गया। मजदूरी ना मिली थी वो अफसुर्दा था बड़ा, रास्ते में एक कार से टकरा के गिर पड़ा। गहरी लगी थी चोट कुछ सर में गरीब के, गर्दिश में और दिन गए उस बदनसीब के। बेहोश हो गया था वो किस्मत की मार से, देखा निकल के उसको फिर मालिक ने कार के। वो जल्द लेके पहुंचा उसे अस्पताल में, वो जल्द लेके पहुंचा उसे अस्पताल में, वो जल्द लेके पहुंचा उसे अस्पताल में। मिल जाए ताकि उसको शिफा ऐसे हाल में, मिल जाए ताकि उसको शिफा ऐसे हाल में, मिल जाए ताकि उसको शिफा ऐसे हाल
काफी बड़ा कारोबार था। कुदरत ने नवाजा था उसे आन बान से, मुफलिस की मदद करता था दिल और जान से। खुद उसने उस गरीब की तीमारदारी की, मजदूर आया होश में कुछ देर में तभी, देखा जो खुद को ऐसे में घबरा गया था वो, जाना था कहाँ और कहाँ पर आ गया था वो। समझाने लगा ऐसे में वो सेठ फिर उसे, बोला गरीब जाने दो घर जाना है मुझे, छोटी सी बच्ची घर में मेरे रोजादार है, उसका ख्याल मुझको है दिल बेकरार है, घर में नहीं है कुछ भी मेरे शाम के लिए, निकला था इसी वास्ते मैं काम के लिए। करना है इंतजाम मुझे इफ्तार का, करना है इंतजाम मुझे इफ्तार का, करना है इंतजाम मुझे इफ्तार का। मैं ठीक हूँ ये शुक्र है परवरदिगार का, मैं ठीक हूँ ये शुक्र है परवरदिगार का, मैं ठीक हूँ ये शुक्र है परवरदिगार का। जब सारा हाल सेठ ने मजलूम का सुना, आंखों में आंसू आ गए दिल उसका रो पड़ा, बोला ना कोई गम करो तुम दिल में नौजवान, आराम की है सख्त जरूरत तुम्हें यहाँ, इस वक्त तुमसे मैं यही फरियाद करूंगा, घर वालों की मैं आपके इमदाद करूंगा, एहसान ना समझना तुम इसमें कोई मेरा, ढलती है गम की रात तो आता है सवेरा, लेकर के पता उससे वो जा पहुंचा उसके घर, सामान खाने पीने का बीवी को पेश कर, बोला वो सेठ भेजा है शौहर ने आपके, बेटी समझना मुझको बराबर तू बाप के, बच्ची को उसकी सेठ ने सीने से लगाया, तन्हा नहीं है वो उसे एहसास दिलाया, लेकिन उदास बीवी थी शौहर को सोच कर, जाने लगा वो सेठ तो पूछा ये रोक कर, बोली जनाब राज से पर्दा उठाइए, बोली जनाब राज से पर्दा उठाइए, बोली जनाब राज से पर्दा उठाइए, शौहर कहाँ पे है मेरे ये तो बताइए, शौहर कहाँ पे है मेरे ये तो बताइए, शौहर कहाँ पे है मेरे ये तो बताइए। बोला वो सेठ ऐसे ना घबराओ लाडली,
साथ हूँ, बेटी मेरी वहाँ। बस इतना कह के सेठ वो घर से चला गया। इस तरह वो गरीब का करके भला गया। फिर पहुंचा अस्पताल और बिल सारा चुका कर मुफलिस को साथ ले गया वो छुट्टी करा कर। पहले लगाया सेठ ने मजलूम को गले, फिर उससे कहा लगते हो इंसान तुम भले। रो रो के उसको सेठ ने सब हाल सुनाया। माजी में जो हुआ था वो सब उसको बताया। बोला कि एक बेटा था, थी उसमें खराबी। दौलत पे मेरी फूल के बन बैठा शराबी। कुछ रोज पहले कुछ वो दुनिया से कर गया। नादान ज्यादा पीने की ख्वाहिश में मर गया। मैं चाहता हूँ साथ मेरे तुम सदा रहो। मैं चाहता हूँ साथ मेरे तुम सदा रहो। मैं चाहता हूँ साथ मेरे तुम सदा रहो। क्या दिल तुम्हारा कहता है इस बारे में कहो। को तुम मेरी हरगिज न टालना। तुम साथ रह के मेरा ये बिजनेस संभालना। बातें सुनी जो सेठ की मुफलिस वो रो पड़ा। बोला वो मुझ पे आपका एहसान है बड़ा। हरगिज न मैं ये आपका एहसान भुलाऊंगा। जो भी कहेंगे आप वो मैं करता जाऊंगा। ये सुन के सेठ खुश हुआ घर उसके फिर गया। बीवी को सब बता दिया गुजरा जो हादसा। बोला कि मैंने इसलिए तब सच नहीं कहा। हो जाए ना तुम्हें कहीं सदमा कोई बड़ा। फिर सारी बात बीवी को शौहर ने बताई। बोला कि अपनी सेठ ने तकदीर बनाई। एहसान हम पे कर दिया अपना बना लिया। नादार मुझ गरीब को दिल से लगा लिया। मुश्किल है बहुत इनका ये एहसान चुकाना।